welcome back to my channel. If you are new here, please subscribe down below. So in this video, I'll be talking about how you can complete your 100 marks paper in 3 hours. FM और SM दोनों कंबाइन करके हमारा पेपर जो है थोड़ा सा लेंथी हो जाता है क्योंकि हमें एक तरफ प्रैक्टिकल और एक तरफ थ्योरी सॉल्व करनी होती है. सो विच पार्ट टू सॉल्व इज द वेरी बिग क्वेश्चन दैट अराइजेस. हम सबके मन में आता है कि भाई क्या करें, पहले ये करें या ये करें. पढ़ने समय भी हमने ये किया, अब पढ़ने वाला फेस तो चला गया कि क्या पढ़ना है क्या नहीं. वो तो जो जिनको दोनों आता है और जिनको दोनों नहीं आता है वो लोग क्या करेंगे, वो उस टाइम पे पूरा पेपर रीड करेंगे और पूरा पेपर रीड करने के बाद अपने प्रोफेशनल जजमेंट से, हाँ आपने ऑडिट का पेपर दे दिया है तो आपको पता है, तो आपके प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको FM आता है कि SM आता है. वो आपको उसी टाइम जज करना पड़ेगा कि आप पहले क्या करने वाले हैं. तो ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है कि हाँ मेरे को FM करना है कि SM करना है. तो हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में, दैट इज हाउ टू यूटिलाइज हमारा 15 मिनट का टाइम. जो रीडिंग टाइम मिलता है हम उसमें 15 मिनट्स कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं. तो सबसे पहले इस 15 मिनट में तो ये डिसाइड करना है कि हमको FM करना है या SM करना है. अगर आप 3rd और 4th कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं जिनको दोनों अच्छे से आता है, जिनको दोनों अच्छे से नहीं आता है, और अगर आपका डिसाइडेड है कि मेरा FM स्ट्रांग है तो आप FM ही करेंगे, SM स्ट्रांग है तो आप SM ही करेंगे, तो आपके लिए ये क्वेश्चन नहीं आता है. फिर ये देखने के बाद कि हम FM करें या SM कर रहे हैं, हम दूसरी चीज़ जो देखेंगे इस 15 मिनट के टाइम में वो ये है कि हम कौन से सीक्वेंस में सॉल्व करने वाले हैं. कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या मुझे अच्छे से आता है तो मैं 1 करूँगा, सेकंड आ रहा है तो मैं सेकंड करूँगी. तो मैं एक सीक्वेंस डिसाइड करूँगी कि कौन सा वो सीक्वेंस होगा जिस सीक्वेंस से मैं अपना पेपर सॉल्व करूँगी, FM का भी और SM का भी. ठीक है. और यहाँ पे सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो हम MCQ बुकलेट खोल के बैठ जाते हैं, या हम क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी क्वेश्चन FM का या क्वेश्चन नंबर 1 SM का कंपलसरी क्वेश्चन लेके बैठ जाते हैं. वो हमें नहीं करना है क्योंकि हमारे पास चॉइस ही नहीं है. MCQ हमें करना ही है, कंपलसरी क्वेश्चन FM का और SM का करना ही है, तो हम उसको नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं 15 मिनट के टाइम में. हम उसको बाद में सॉल्व करते टाइम देखेंगे कि हमें वो क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है. बाकी हम वो दोनों कंपलसरी क्वेश्चन के अलावा हमारी सीक्वेंस सेट कर लेंगे कि किस सीक्वेंस में हमें सॉल्व करना है. तो यहाँ पे हमारा 15 मिनट का टाइम निकल जाएगा. अगर हमारे पास थोड़ा सा टाइम और बचा है तो हम थोड़ी बहुत वर्किंग या फिर के लिए पर्सनली व्हाट आई यूज्ड टू डू कि जैसे ही मुझे क्वेश्चन पेपर मिला, मेरा SM स्ट्रॉन्ग था तो मैं हमेशा SM से चालू करती थी. तो SM में मैंने सबसे पहले क्वेश्चन रीड किया, कंपलसरी क्वेश्चन के अलावा वाला. मुझे पता चल गया कि हाँ मुझे इसमें से कौन सा छोड़ना है कौन सा नहीं करना है, वो मैंने क्रॉस किया. और जो बचे हुए क्वेश्चन थे मैंने उस पर ये किया कि मैंने पढ़ा कि हाँ चैनल के बारे में पूछा और टाइप्स पूछा है, तो मैंने चैनल का छोटा सा यहाँ पे लिख लिया कि चैनल में ये वाला कीवर्ड आएगा. और उसके 3 टाइप थे तो वो मैंने 3 टाइप वहाँ पे एरो बना के उसी टाइम जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा मैंने तभी लिख लिया, क्योंकि मैं जैसे ही एग्जाम हॉल पे एंटर की और तब मेरे दिमाग में सब फ्रेश था. और मेरा पहले क्वेश्चन मैंने देखा कि चैनल क्या है SM का, तो मैंने वहाँ पे वो लिख लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने देखा BCG मॉडल के ऊपर आया था, मैंने BCG के बारे में जो उसके 4 वहाँ पे साइड में लिख लिया. उसके अंदर क्या क्या की पॉइंट्स आएंगे. 2 मिनट लगता है, लेकिन ट्रस्ट मी अगर आपको ऐसा लगेगा कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, बट ट्रस्ट मी ये बहुत हेल्प करता है. जब आप अपनी आंसर शीट आपको मिलेगी और आंसर शीट में आप क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ देखेंगे कि हो अरे इसका ये है इसका ये है, तो अगर बाद में आप ऐसा हो गया कि अरे मैं भूल गई, तो वो क्वेश्चन पेपर में देख के आपको अगर एक वर्ड भी आपने देख लिया तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ आपको कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है. बहुत ईजी हो जाता है कि एक स्ट्रक्चर पता चल जाता है कि आपको कैसे लिखना है. ये वाली चीज़ आप तब करेंगे कि आपका सेंटर कैसा है. अगर आपके सेंटर पे पेंसिल से लिखना अलाउड है तो ही आप ये क्वेश्चन पेपर में लिखेंगे, और बाकी लोग कैसा क्या कर रहे हैं कुछ देख के माहौल समझ में आ जाता है कि एग्जाम हॉल पे आप ऐसा लिख सकते हैं इन्विजिलेटर के हिसाब से कि वहाँ पे अगर अलाउड है तो आप छोटा छोटा पेंसिल से लिख सकते हैं, और अगर वो बोल रहे हैं आपको कि नहीं आप नहीं लिख सकते हैं तो फिर आप इरेज भी कर सकते हैं उसको, ताकि पेंसिल से लिखना पेन से मत लिखना. 3rd पॉइंट पे आ जाते हैं जो कि बहुत छोटी सी बात है, बट एग्जाम के प्रेशर के चक्कर में हमें डीप डाउन पता भी है, उसमें लिखा भी है, लेकिन हम एग्जाम के प्रेशर के चक्कर में हो सकता है कि थोड़ी हड़बड़ी में पैनिक में हम थोड़ी चीज़ें इधर उधर कर देते हैं. तो ये वाला पॉइंट ये है कि A वाला आंसर शीट में A का ही चीज़ सॉल्व करना है और B आंसर शीट में B का. A FM के लिए है, B SM के लिए है, लेकिन ग्रुप 2 में सिर्फ एक यही सब्जेक्ट है जिसमें A B आंसर शीट है, तो हो सकता है कुछ लोगों को ये बात नहीं पता होगी.
तो ये वाली चीज आप ध्यान से लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि हमें पूरा ट्राई करना है कि हम 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर पाए, चाहे हमें आता हो नहीं आता हो। एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चार ऐसे क्वेश्चन है जो आपको लग रहा है कि मेरे को नहीं आता है तो उस पर आप तुक्का मार के आएंगे, मेरे को गलत मत लेना, लेकिन कर क्या ना, हो सकता है 1% भी अगर चांस है कि वो आपका सही हो सकता है तो यू नो 1 या 2 मार्क्स जो भी आपको मिलने वाले होंगे वो मिल जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं कि क्या प्रेजेंटेशन मैटर करता है। एफएम के केस में आपको पेंसिल से स्केल से एकदम ऐसे ऐसे करके लाइन नहीं खींचना है। आपके पास टाइम नहीं है, आप हाथ से खींचेंगे चलेगा, पेन से खींचेंगे चलेगा, बस आपका आंसर आना चाहिए जो आप निकाल रहे हैं। तो कैलकुलेटर पे उंगली ढंग से चलाइएगा बस, और एक बार रीचेक जरूर करिएगा। और नेक्स्ट आ जाते हैं इसी से रिलेटेड पे स्पीड। पेपर लेंदी है, एफएम एसएम दोनों ही चीज़ें हैं इसके अंदर, तो स्पीड आपको स्टार्टिंग से मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। ये वाला चीज़ पूछा है और इसके आपको 1-8 पॉइंट आने हैं, लेकिन उसमें 5-6 पॉइंट लिखना है। आप वो 1-8 पॉइंट भी लिख के आएंगे, ऐसा नहीं कि आपको 5-6 पॉइंट नहीं आते हैं तो आप वो 1-8 पॉइंट भी छोड़ के आएंगे, ऐसी गलती हम नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम वो वाली चीज़ के ऊपर कि अगर हमने क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि हमने 15 मिनट में डिसाइड किया कि हम क्वेश्चन नंबर 2 से चालू करने वाले हैं एफएम के, तो उसमें ए बी सी पार्ट है या ए बी पार्ट है, तो हम उसको एक जगह ही करने की कोशिश करेंगे, ताकि ए यहाँ और बी वहाँ पे। आप बी और ए भी कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन एक जगह होना चाहिए। 2 के सारे पार्ट्स एक जगह होंगे। सीक्वेंस नहीं मैटर करता है कि आपने क्या 2 के बाद 3 ही किया है या 2 के बाद आप 1 भी कर सकते हैं, आप 5 भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने क्या सीक्वेंस डिसाइड की थी उस 15 मिनट में जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे थे। और सीक्वेंस डिसाइड करके मन में नहीं रखना है, क्वेश्चन पेपर में बाजू में लिख देना है या कहीं पे लिख लेना है आंसर शीट में कि हाँ 1 के बाद मैं 2 करूँगा, उसके बाद 5 करूँगा, फिर 4 करूँगी। जैसा भी करना है वो आपको लिखना है, ऐसा नहीं कि आप यही भूल गए। और जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि एक हमारे पास चॉइस होती है जो हमें छोड़ना है, उसको स्टार्टिंग ऑफ द पेपर में आपको कट ऑफ कर देना है कि हाँ ये तो मैं नहीं करने वाली हूँ। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ट्रस्ट मी, जो आपने पढ़ा है वही पेपर में आएगा, और अगर कुछ पेपर में अलग आता है तो वो आपके लिए नहीं सबके लिए अलग होगा। तो वहाँ पे पैनिक ना करके हम मूव ऑन करेंगे कि हमें ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे अटके रहने का कोई मतलब नहीं। क्योंकि आईसीआई जानबूझ के एक क्वेश्चन ऐसा देगा ही जहाँ पे हर बच्चा फंसेगा, एक्सेप्ट दैट 1%। हम वो क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, लेकिन उस टाइम के लिए हम उसको छोड़ देंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे जो हमें आता है, इर्रिस्पेक्टिव कि हम वो ट्रिकी क्वेश्चन को सॉल्व करने पे लेके आएंगे। अपना ईगो वहाँ पे नहीं रखना है, आगे बढ़ना है, हमें पास होना है और ये अटेम्प्ट क्लियर करना है, ठीक है। तो चक दे फॉर डे, ऑल द वेरी बेस्ट। आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। एग्जाम के बाद मिलते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने एफएम सॉल्व किया या एसएम सॉल्व किया। बाय बाय।